क्लास 12 केमिस्ट्री लेसन 4 पाठनीय प्रश्न 4.5 और 4.6 एग्जाम्पल 4.10 और 4.5 है। बढ़िया देखो कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया देख रहे हो ना, एक प्रथम कोटि का अभिक्रिया का वेग इस तरह 1.15 इंटू 10 के पावर -3 प्रति सेकेंड है। तो इस अभिक्रिया में अभिकारक की मात्रा 5 ग्राम मात्रा को घटकर 3 ग्राम होने में जो लगा समय है उसी को आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल आओ। तो आपका पाठनीय प्रश्न है, प्रश्न कौन है तो 4.5। ठीक है, हल करते हैं इसको। देखो कैसे, पहले कहा दिया है ना, सवाल में दिया है, लिख लेते हैं। आपके पास दिया है वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक। और वेग स्थिरांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, के से। ये तो आप जानते हो। के का मान आपका दे दिया है 1.15 गुणे 10 के पावर -3 प्रति सेकेंड दे दिया। के का मान दिया। देखो 2 का मात्रा दिखा होता है, कह रहा है कि 5 ग्राम और एक क्या दिखा रहा है, 3 ग्राम दिखा रहा है। तो सुनो, प्रारंभिक मात्रा जो है R0 का मान कितना दे दिया है, 5 ग्राम। R0 का मान 5 ग्राम और अंतिम मात्रा RT का मान आपका दे दिया है 3 ग्राम। माने 5 ग्राम है और कितना है, 3 ग्राम। ठीक है, तो क्या कहा सवाल में आपसे पूछा है कि कितना समय लगेगा, T का मान आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है T का मान। तो सूत्र पहले देखो क्या होता है। सूत्र होता है K बराबर होता है 2.303 बटा में T होता है, T लिख लो, और log R0 बटा RT हो गया। ये फर्क पढ़े भी होंगे, यहाँ पर T नहीं लिख सकते हो। ठीक है ना, के बराबर होता है 2.303 बटा में T और log R0 बटा RT होता है। अच्छा सुनो, जब T निकालना है तो T यहाँ पर कर लो, T यहाँ पर हो गया, और 2.303 बटा में K हो गया। log 3 वैसे ही रखो, R0 का मान 5 और इसका मान कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। और सुनो, अब इसको लिखना T बराबर, फिर यहाँ पर T बराबर 2.303 बटा में K का मान कितना है, K का मान देखो यहाँ पर 1.15 इंटू 10 के पावर -3। ठीक है, ये लॉग लिख लो। अच्छा एक काम करो, 5 में 3 से डिवाइड कर दो, माने भाग दे दो 5 में 3 से, तो 3 एकम 3, 3 एकम कितना हो गया, 3 हो गया। फिर आपके बच्चे कितना, 2 तो 20, तो 36 18, और फिर आपके आगे बढ़ता चला जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। 6 आएगा तो 7 कर लो, यहाँ पर क्या दिक्कत है। तो T बराबर क्या करोगे, 2.303 और बट्टा में कहा जाएगा 1। अच्छा दशमलव हटा देगा यहाँ से, इससे भी हटा दो दशमलव, तो यहाँ पर 10 के ऊपर 3 बढ़ेगा, क्योंकि दशमलव के बाद 3 आएगा। यहाँ 115 लिख लो, तो ये 10 के ऊपर 2 और ये भी 10 के ऊपर क्या आ जाएगा, 3। लाग जब देखोगे ना इसका मान कि 1.67 का, तो जब देख लोगे तो इसका मान आ जाएगा, ठीक है ना, 0.22 आपका आ जाएगा जब देखेंगे तो हम लोग। ठीक है ना, जब इसको देखेंगे तो इस पूरा का मान आ जाएगा 0.222 आ जाएगा। तो T बराबर, अब पूरा हल करोगे, ये 3 2 5, लेकिन 3 से 3 काट रहे, यहीं पे कट गया आपका। ठीक है, फिर दशमलव हटाओगे तो नीचे 3 आएगा, ये भी कट जाएगा, तो बचेगा 23 से 3 गुणे यहाँ पर 222, एक नीचे 10 भी बचेगा, इतना माने अब T बराबर बचेगा 2303 गुणे 10 के ऊपर 2 गुणे 2 बचेगा, और नीचे आपका 115 बच गया गुणे, ये दशमलव हटाओगे तो 10 के ऊपर क्या आ गया, 3। ठीक है, तो यहाँ आ जाओ, तो T बराबर क्या होगा, हाई गुणा कर ले इसमें, हाई ऊपर लेके जाओगे तो -3 हो जाएगा, तो -3 में से 2 जाएगा तो 10 के ऊपर -1 बच जाएगा। तो पूरा भाग वगैरह कर दोगे ना, तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 0.445 गुणे 10 के ऊपर 3 सेकेंड। जब भाग वगैरह करोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, सही तरीके से अगर लिखना चाहते हो तो T बराबर देखो, दशमलव उठा के यहाँ पर आओ, 4 4 5, 3 अंक लेकर आ रहे हैं ना, तो उल्टा लेकर आते हैं तो -3 और 10 को पहले से 3 है, देख रहे हो।
जैसे 1 2 3 अंक लेकर आए तो -3 से +3 कैंसिल, तो टी बराबर हो जाएगा 445 और कट जाएगा ना, खाली 445 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल था। मैं देखो कहीं भी आपको दिखाई दे रहे हो कि हमें समय पूछ रहा है, अर्थ भाई की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, समय के जब भी बात करेगा तो समझो यही फार्मूला आप यूज करके हल करेंगे हमेशा। हालांकि आपको हम बता देते हैं कि जो भी सवाल आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आएगा, जैसे लाग यहाँ पर 1.67 आ रहा है ना, हल करने पर उसका मान दे दिया रहेगा कि लाग 1.67 बराबर 0.22 आप रख कर सकते हो, वो दिया रहेगा आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ये प्रश्न अब हल करने के लिए जा रहे हैं। 4.6 है ना, उसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, पढ़ें। कह रहा है कि देखो SO2Cl2 की अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। यानी सवाल से आपको पता चल रहा है कि अर्ध आई दिया है, क्योंकि आधा मात्रा का, तो आधा मात्रा का मतलब जितना समय में टूटता है उसको क्या कहते हैं, अर्ध। कह रहा है कि SO2Cl2 की प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो अर्ध है तो आपका दे दिया, टी हाफ का मान दे दिया है 60 मिनट दे दिया, और आपको वेग स्थिरांक माने के का मान पूछ रहा है, और सूत्र आप पढ़े भी होंगे कि के बराबर 0.693 बटा में टी हाफ होता है, तो हो गया 0.693 बटा में टी हाफ का मान कितना हो गया, 60 हो गया। हाँ, दशमलव हटा दो तो 693 और बटा में 6 कर दो, 0 है, 3 गो 0 नीचे आ जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या होगा 693 बटा में 6 और 2 गई है, 3 गई है, फिर 10 के ऊपर मैंने 4 ऊपर चला जाएगा, 6 से भाग दो, 6 एकम 6 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा, फिर 6 एकम 6 हो जाएगा, 33, 6 पचे 30 हो जाएगा, फिर 6 पचे 30, 10 के ऊपर -4। अब प्रति मिनट होगा, अच्छा प्रति मिनट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मिनट में दिया है तो क्या हो जाएगा, प्रति मिनट हो जाएगा। इतना आंसर आप लिख सकते हैं, बात समझ रहे। तो दोनों क्वेश्चन आप लोग देख लगा सकते हैं कि नहीं, तो देख लो। पाठनीय प्रश्न 2 था, जब भी अर्ध आई की बात करेगा ना टी हाफ उसको लिख लेना। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं पाठनीय प्रश्न को। ठीक है ना, पाठनीय प्रश्न अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। सब सवाल इसी सूत्र पर आपका लगेगा। ठीक है ना, आपको मैंने बताया था एक सूत्र जिसका नाम था लाग K1 बटा K2 बराबर EA अपान 2.303 RT, खाली R है, और तब आपका ऊपर T2 माइनस T1 और नीचे T1 T2, ये सूत्र आपका रहेगा। इसी सूत्र का यूज करके हम लोग उदाहरण नंबर जो होंगे कौन का लगेगा, उदाहरण आपका उदाहरण जो होगा 4.10 और 4.11, दोनों उदाहरण इसी से आपका लगेगा, इसी फार्मूला से। समझे, बताएं थोड़ा सा आपको इसके बारे में, कौन क्या है, प्लस तो सूत्र में जान जाइए। देखो T1 आपका क्या है ना, प्रथम ताप है, प्रथम, या इसको प्रारंभिक ताप भी कर सकते हैं, चलो प्रारंभिक ताप ही लिख लेते हैं, प्रारंभिक ताप आपका है। T2 का है आपका अंतिम ताप आपका है। T1 प्रारंभिक ताप है, T2 आपका अंतिम ताप। K1 क्या है, K1 जो आपका है T1 पर वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक माने T1 पर अगर वेग स्थिरांक कहीं देगा तो उसको K1 कहते हैं। T1 का मतलब T1 पर के ताप का वेग स्थिरांक होता है, तो T1 माने प्रारंभिक ताप पर ये वेग स्थिरांक। K2 का है, K2 आपका है T2 पर वेग स्थिरांक, T2 पर क्या हो जाएगा, वेग स्थिरांक। ठीक है, R का है, अच्छा पहले तो ये जो लेते हैं ना, ये क्या है, ये आपका सक्रियण ऊर्जा है,
कौन सा ऊर्जा है? सक्रियण ऊर्जा है। जो ये है, ये को हम लोग कहते हैं सक्रिय ऊर्जा। जो आर है, आर को हम लोग कहते हैं गैस नियतांक। आर का आपका है गैस नियतांक। आर को हम लोग कहते हैं गैस नियतांक। और आर जहाँ होगा इसका मान आप हमेशा 8.3 यूज करें। ठीक है, तो माने जो सूत्र है, इस सूत्र का प्रयोग करके उदाहरण हम लोग 4.10 लगाएंगे, 4.11 लगाएंगे और तब उसके बाद से इसी फार्मूला का यूज करके हम करेंगे। ठीक है, K1 कहाँ है तो T1 पर, जो K1 आपको T1 तो प्रारंभिक ताप हो जाएगा, T2 आपका अंतिम ताप। K1 T1 पर वेग स्थिरांक है, K2 T2 पर वेग स्थिरांक है, ये सक्रिय ऊर्जा है, R गैस नियतांक है और R का मान 8.3 है। अच्छा इधर वाला लिख लियो बेटा, ठीक है, देख लो, लिखियो। तो चलो उदाहरण 4.10, ठीक है, पहले लिख लेते हैं का डाटा दिया। देखो कह रहे हैं ना कि किसी अभिक्रिया के 500 केल्विन तथा 700 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्रमशः 0.02 प्रति सेकेंड तथा 0.07 प्रति सेकेंड है। तो ये और ए की गणना कीजिए। ये सक्रिय ऊर्जा, आइए जो अभिकारक की मात्रा है वो आपका पूछ रहा है। तो देख रहे हैं ना, दो ताप दिया है, 500 दिया तो इसको T1 मान लेंगे, 700 दिया इसको T2 मान लेंगे, और T1 पर जब वेग स्थिरांक दिया K1 मान लेंगे। K1 क्या मानेंगे? 0.02 प्रति सेकेंड, और K2 मानेंगे 0.07 प्रति सेकेंड। तो क्या क्या दिया लिखते हैं। पहले तो सवाल में दे दिया है T1 का मान आपका है 500 केल्विन, देख रहे हैं। इस पर K1 जो वेग स्थिरांक है उसका मान दे दिया 0.02 प्रति सेकेंड। फिर T2 है, T2 का मान दे दिया 700 केल्विन और इस पर जो वेग स्थिरांक है 0.07 प्रति सेकेंड। तो क्या पूछा? आपसे पूछ रहा है E का मान कितना होगा, फिर आपसे पूछ रहा है वेग ए जो है ए का मान कितना होगा। ठीक है, बात समझे ना बलिराम बाबू। जब T1 जब 500-700 बात तो जो कम होगा उसको T1 मान लेंगे, जो बड़ा होगा इसको T2 मानेंगे। और T1 पर देखेंगे जो मान दिया होगा वेग स्थिरांक का K1 होगा, और T2 पर देखेंगे तो K2 हो जाए। आपको ये सक्रिय ऊर्जा कहते हैं और अभिकारक की मात्रा आपको बताना है। तो आपके पास एक सूत्र होता है, ये बराबर नहीं, ये वाला log K2 बटा K1 बराबर EA बटा में 2.303 इंटू R और फिर T2 माइनस T1 बटा में T1 गुणे T2। ये सूत्र हमारे पास हुआ। सब डाटा दिया, इसको रखते हैं, चलो रखते हैं, ये लॉग लिखते हैं। जहाँ K2 है उसके जगह पर रख देते हैं 0.07 और जहाँ K1 है 0.02 दिया है बराबर EA का मान निकालना है तो इसको ऐसे ही रखो बटा में 2.303 गुणे R का मान 8.314 में दिया है, 8.314 ये भी रख लो। T2 का मान 700, T1 का मान 500 और बटा में ये 700 गुणे 500। ठीक है, 10 तो हट जाएगा, 2 अंक है तो लाग आपके पास हो जाएगा 7/2। 10 के बाद 2 अंक है, ये भी है तो दोनों हाथ जाएगा। ये वैसे ही रखो। ठीक है, आज जब इसमें गुणा करोगे ना, इसे गुणा कर लेना, तो गुणा करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है, 19.147। ठीक है, जब गुणा किया जाएगा तो इतना आ जाएगा। और फिर से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 700 में से 500 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 200 हो गया। हाँ, और ये 7×5 = 35। इसके आगे 4 जीरो बढ़ा देंगे, मतलब 2 जीरो ये 2 जीरो 4 जीरो और फिर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, अब देखो इसमें भाग दे दो तो log
7 में 2 से भाग दोगे 3.5 बराबर ई ए बटा में 29.147 गुण। अब 2 में 35 100 से भाग दोगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 0.00571 0.00571 भाग देकर देख लेना। अब क्या होगा ना, इसका मान देखेंगे, हालांकि जब सवाल देगा तो उसमें दिया होगा, नहीं तो तुम लोग 35 को 0 में देख सकते हो, तो देखोगे तो इतना ही देता है, कितना 0.544 बराबर। अच्छा तीसरा दीजिए गुणा कर दे, इसका भी गुणा इसमें कर दें, गुण है 19.147। अब बट्टा में ये आ जाएगा क्योंकि ऊपर है, तो 0.00571 बराबर का हो जाएगा ये। क्या हो गया आपके पास, ये हो गया। अब क्या करोगे, सब में गुणा कर लेंगे, जो ये वाला हिस्सा ये वाला, हालांकि दशमलव हट जाएगा, 3 अंक ये है 3 अंक ये है, माने आपके पास बचेगा क्या, केवल ये बराबर लिख लेते हैं, ये बराबर 544 गुणे 19.147 बट्टा में ये क्या है ना 571। देखो दशमलव हट गया, देखो दशमलव के बाद 3 अंक ये है और 3 अंक ये है, और देखो 3 अंक ये है 3 अंक ये है, 6 अंक है, तो आपको निकल जाएगा। उसके बाद से हम लोग भाग दे देंगे तो आ जाएगा कितना, इतना ही लिख दें, माने 18,241.62 इतना माने आपका क्या आ जाएगा आंसर। समझ रहे, देखो डाटा होगा इधर उधर तो आप लोग तनी भाग वगैरह देख करके कर लीजिएगा, माने ऐसे ही सवाल ही लगेगा, ठीक है। अच्छा एक और आपसे पूछा है इसमें काची एक कमान पूछा है, तो एक और हम लोग पढ़े थे जिसका वैज्ञानिक एक नाम था आर्रेनियस के समीकरण, याद रखना सब लोग। क्या होता है आर्रेनियस समीकरण, ए बराबर के बराबर बेग स्थिरांक के बराबर ए ई के ऊपर माइनस ई ए बटा में आपके पास हो जाएगा आर टी, यही होता है, ठीक है। यही आर्रेनियस का समीकरण होता है, के बराबर ए ई के ऊपर आपका जो है माइनस ई ए बटा में आर टी आपका हो जाएगा, ठीक है। देखो के आप निकाल चुके हैं, के का मान दिया है आपके सवाल में, देखो जो K1 का मान है वही के का मान होगा, ये वाला हिस्सा 0.02 जो देख रहे हैं यहाँ पर भर सकते हैं, 0.02 बराबर ये आपको निकालना है, ये वैसे ही रखो, माइनस ये का मान जब इतना आ गया है ना ये वाला हिस्सा, तो इतना ही रख लो, 18,241 बट्टा में देखो आपके पास क्या है आर है, तो आर का मान तो जानते ही होंगे 8.314 गुणे, और टी जो होता है ना प्रारंभिक ताप रखेंगे, ठीक है। जो प्रारंभिक ताप कितना है, जब आप के का मान भरे थे तो ये भरेंगे आप 500, ठीक है, क्या भर देंगे 500, तो 0.02 बराबर ए इंटू, तो इसका भी मान दिया रहेगा, ठीक है ना। जब आपके सवाल आएगा तो इसका भी मान दिया रहेगा, तो इसका मान जब हम लोग निकालेंगे तो आएगा 0.012 फिर आ जाएगा बट्टा में ये, तो 0.02 और बट्टा में 0.012 बराबर क्या हो गया, ए हो गया। दशमलव के बाद 2 अंक है, ठीक है, तो हटा दीजिए, तो 2 बट्टा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, गुण है, ये दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 1 2 है, 0 का कोई मोल नहीं होता है ना, लेकिन 3 को ऊपर आपको 0 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 अंक है, बराबर ये हो जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से इसको भी काट देंगे तो 6 बार में कैंसिल, ठीक है। कितना बार में कैंसिल, 6 बार में। तो हमारे पास ए बराबर क्या बचा, देखो 10/6, 6 से भाग दे देंगे, 6 एकम 6 होगा, घटेगा 10, जैसे 6 एकम 6 तो 10 है, तो 4 बचेगा, तो 4 में तो 6 से भाग जाएगा नहीं, एक दशमलव बढ़ा देंगे तो कितना हो गया 40, तो 6 जाएगा 36 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा, फिर आपके 6 जाएगा 36 हो जाएगा, फिर आपका इतना आंसर होता चला जाएगा, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये उदाहरण 4 आपका क्या था 10, ठीक है। तो उदाहरण हम लोग पहले समझ लेते तब लिखना, उदाहरण 4.11 भी देख लेते हैं, उदाहरण 4.11, ठीक है। कह रहा देखो सवाल में
कि 600 केल्विन ताप पर एथिल आयोडाइड के निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा अपघटन में प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक 1.60 × 10⁻⁵ प्रति सेकेंड है। इस अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा इतना है, तो कह रहा है इसमें 2 समान 9 किलो जूल प्रति मोल है। तो 700 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक की गणना करना है। अच्छा देखो ध्यान से, 2 का आपका ताप दिया, एक 600 दिया, एक कितना दिया 700, तो T1 का मान 600 मान लेंगे और T2 का मान 700। चलो यहाँ पर लिख सकते हैं T1 बराबर 600 और T2 बराबर 700, ये भी हो गया। और क्या दिया है देखो इसमें, और देखो प्रथम जो है ना, देखो कह रहे हैं ना कि 600 केल्विन ताप पर एथिल आयोडाइड के निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा अपघटन प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक, प्रथम मैंने वेग स्थिरांक दे दिया है। K1 का मान आपका दे दिया है, K1 का मान कितना दिया है, K1 का मान दे दिया है 1.60 इंटू 10⁻⁵ प्रति सेकेंड। इस अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा जिसको आप ये कहते हैं, ये का मान आपका दे दिया गया है 209 किलो जूल प्रति मोल, किलो जूल प्रति मोल। तो वेग स्थिरांक माने K2 का मान आपको देखो T1 पर K1 दे दिया, कह रहा है कि 700 केल्विन पर यानी T2 पर K2 का मान आपका पूछ रहा है कितना है। ठीक है, तो फिर हम लोग फार्मूला का यूज करके हल करेंगे। तो क्या होता है, log K1 बटा K2 बराबर ये बटा में 2.303 और फिर क्या हो जाएगा R हो जाएगा। ठीक है, चलो तो क्या लिखेंगे, तो ये तो होता है सूत्र हो जाएगा। सूत्र जब लिखेंगे तो log K2 बटा K1 बराबर ये बटा में 2.303 और फिर आपका हो जाएगा log, होता है log नहीं है ना, खाली T2 माइनस T1 आपका है। चलिए T2 माइनस T1 बटा में T1 T2, ये फार्मूला रहा। अच्छा आपको निकालना का है ना K2 का मान, तो काम करते हैं ना, हम इसको चाहे तो इस रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, log K2 माइनस log K1, ऐसे लिख सकते हैं ना, log K2 माइनस log K1, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा जरा देखो, यहाँ log K2 माइनस K1 हो गया, तो अब बराबर में क्या लिख सकते हैं, ये बटा में 2.303 R, आई लिखा जाएगा T2 माइनस T1 बटा में T1 T2, ऐसा आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे, अच्छा जो भी बटा में होता है तो उसको माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब भाई log जो K2 वैसे ही लिखो बराबर, इधर करोगे तो log K1 हो जाएगा। log क्या हो गया K1 का मान भर लो, दिया है ना, K1 का मान आपका दिया है यहाँ पर 1.60 × 10⁻⁵ रख देते हैं, 1.60 × 10⁻⁵ क्या -5। ठीक है, और क्या है, ये गया है तो आपके माइनस में था ना ये वाला हिस्सा, तो प्लस में, तो प्लस तो आपका बचा है ये, जो ये है, जो ये आप देख रहे हैं, तो ये का मान भी दिया गया है यहाँ पर 209 किलो जूल प्रति मोल आपका। ठीक है, तो इसको पहले एक काम करो, किलो को हटाओ। अच्छा यहीं से देख लो, किलो को जब हटाओगे तो 209 1000 से गुणा हो जाएगा तो किलो आ जाएगा, तो जूल प्रति केवल मोल आ जाएगा। ठीक है, जैसे किलो जूल है तो 1000 से जब गुणा करोगे तो किलो हट जाएगा, इतना आपके पास आ जाएगा। तो कितना आया देखो, ये की जगह क्या लिखा जाएगा, ये की जगह लिखा जाएगा, नीचे लिखते हैं 209 3 को 0 आप लिखेंगे और बट्टा में क्या हो जाएगा 2.303 R के मान 8.314 भरा गया, R वाला जो हिस्सा है। और T2 का मान कितना है 700, ये T2 का मान 700 और माइनस 600 और नीचे आपका हो जाएगा 700 × 600। ठीक है, तो हो गया। फिर यहाँ पर log K2 बराबर, अब इसका मान अब देखेंगे log में, आपके जब सवाल होगा तो उसमें दिया भी रहेगा, तो जब आप इसको देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस में आएगा, देखो -5 है ना, तो घटा कर लिखेंगे तो -4 आगे आ जाएगा, 0.796 आ जाएगा, 796 प्लस
प्लस देखो ये काम करो, यहाँ पर लिख लो 209000 बटा में ये 2303 गुणे ये 8314। बताओ 3 अंक है, 3 अंक है तो 6 अंक हो गया, तो 10 के ऊपर 6 लिख लो ऊपर। अभी घटा दो 700 में 600 तो केवल 100 हो जाएगा, और नीचे गुणा कर दो 7 छक्के 42, लेकिन इसका आगे 4 जीरो आप बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि 2 जीरो से 2 जीरो पहले काट दो, आइए जाएगा तो माइनस हो जाएगा, या चाहो तो 2 जीरो से और 2 जीरो एक काट दो। ठीक है, अब लाग यहाँ पर लिख लेना K2 बराबर -4.796 प्लस, अब भाई गुणा करके इसमें भाग दे देना है, किस में, यानी 209 और 1 जीरो बचा है उसको गुणे 10 के ऊपर 6 बटा में 2303 गुणे 8314। जब गुणा करके भाग दोगे दशमलव में सही लगाओगे तो आ जाएगा। हाँ हाँ, तो इसको भी लिख लो 42, तो गुणा कर देना। मैंने 4.796, इसको जब हल करोगे पूरा तो आ जाएगा 2 इसको पूरा को 2.599 आ जाएगा। ठीक है, तो लाग आपके पास हो जाएगा K2। अब भाई अधिक है ना, माइनस वाला अधिक है तो घटा देते हैं हम लोग। ठीक है, तो घटाओ 16 में से 9 जाएगा 7, और यहाँ 8, 18 में से 9 जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ 6 में से 5 जाएगा 1, यहाँ 4 में से 2 जाएगा 2, तो माइनस आपका 2.197 आ गया। अब क्या करना है, तो K2 बराबर लाग इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा एंटी लाग, एंटी लाग हो जाता है। अब माइनस जो है ना 2.197 है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, दिया रहेगा आपके जब हल करेंगे तो K2 बराबर जब पूरा आप इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा 6 जानते होंगे -2 है तो एक जोड़ के लिखते हैं तो -3 हो जाता है। 6.36 इंटू 10 के पावर -3 प्रति सेकेंड हमारा क्या आ जाएगा आंसर। बता दोगे इसको, तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो।